जय श्री राम, जय परशुराम सभी को। मैं ईशान मिश्रा, जिला महासचिव ब्राह्मण परिषद कानपुर से। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा इंटरकास्ट मैरिज और उस पे मेरे जो विचार है वो मैं आज आप सबके समक्ष व्यक्त करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात बता दूं कि मैं और हमारा संगठन किसी भी तरह के जातिवाद या जेंडर इनइक्वालिटी पे भरोसा नहीं करता। हम पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म पे मानते हैं और जेंडर इक्वालिटी पे भी मानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक सिनेरियो प्रेजेंट करूंगा, दो सिनेरियो प्रेजेंट करूंगा। तो पहली बात तो मेरे विचार ये हैं कि अगर एक ब्राह्मण लड़की का एक दलित परिवार में विवाह हो जाता है या वैसा विचार कर रही है, तो उस विवाह के असफल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर एक दलित लड़की एक ब्राह्मण परिवार में आती है या उसका विवाह एक ब्राह्मण घर पे होता है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती हैं, जो कि गलत है। और मैं इस बात की पूरी आलोचना करता हूँ। पर ये सभी जातियों में होता है, ये सभी जातियों के बैक ऑफ द माइंड होती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सिनारियो मैं आपको दूंगा वो ये है कि अगर एक ब्राह्मण लड़की का विवाह एक दलित परिवार में हो जाता है, तो यही जो सारे इम्बैलेंसेस हैं जो बैक ऑफ द माइंड रहते हैं और यही सारी जो भावनाएं हैं, ये छोटी मोटी चीज़ों में प्रॉब्लम्स लाती हैं। अक्सर एक सोसाइटल नॉर्म देखा गया है कि जो अमीर होते हैं उनको हम उनकी अच्छी क्वालिटीज़ उनको हमें अच्छी क्वालिटीज़ दिखती हैं कि हाँ, इनमें ये है, इनमें ये है, इसलिए अमीर है, पूजा करता है इसलिए अमीर है, अंगूठियाँ पहनता है इसलिए अमीर है, या किताबें पढ़ता है इसलिए अमीर है। और वही अगर कोई गरीब है या कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, तो हम उनको उनकी गंदी क्वालिटीज़ हमें ज़्यादा जल्दी दिख जाती हैं, हम वो चीज़ ज़्यादा जल्दी नोटिस कर लेते हैं। तो ये भी एक नॉर्म है, सोसाइटल नॉर्म है। और आई मीन बहुत ख़राब है, मैं ये बात को पे पूरी निंदा करता हूँ इस बात की। पर ये एकदम सेम टू सेम यही चीज़ अगर एक ब्राह्मण लड़की एक दलित परिवार में होती है, तो वो हर छोटी बात में उसके बैक ऑफ द माइंड में यही सारी चीज़ें आती हैं कि तो गलत हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ सही से होता है, पूजा गलत हो रही है, या इन लोग का रहन सहन गलत है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर जो दलित लड़का है, अगर उसने अपने मोजे नहीं धोए, तो वो उस बात को भी एज द बैक ऑफ द माइंड उसको यही लगेगा कि मैं किसी और कास्ट में हूँ, किसी और कास्ट में मेरा विवाह हुआ है, तो यहाँ ऐसा चलता है, इनके यहाँ ऐसा ही होता है। या अगर वो परिवार किसी और देवी देवता को मानता है तो पूजा गलत हो रही है, उनका पूजा करने का ढंग गलत है, कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं। यही छोटी सी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और शादीशुदा जीवन में काफ़ी अनबन लाते हैं। हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से डिफरेंट कल्चर्स में एक घमंड की भावना भी देखी गई है। और यही सेम चीज़ होती है जब एक ब्राह्मण लड़की एक दलित परिवार में जाती है, उसके बैक ऑफ द माइंड में वो घमंड, वो चीज़ें रहती हैं कि उसको हर चीज़ गलत लगती है। तो अगर उसको छोटे मोटे घर के काम भी बोल दिए जाएँ या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको वो उस चीज़ से रिलेट करने लगती है कि ये जातिवाद के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, इनके यहाँ ऐसा ही होता होगा। और यही चीज़ विपरीत में भी होती है, उनके घर वालों को लगता है कि ये कप नहीं उठा रही है तो शायद ये ब्राह्मण परिवार से है, इसलिए अपने आप को ऊंचा समझ रही है, कुछ ऐसा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं अगर आप सोचें। और मैं जानता हूँ कि जातिवाद खराब चीज़ है, पर जो इतने सालों से हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं, हमारे पूर्वजों की जो गलतियाँ हैं, उनको आप इतनी जल्दी अपने बैक ऑफ द माइंड से नहीं हटा सकते। वो चीज़ें रहेंगी और वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी कम कम एज के लोगों को खासकर। दूसरे सिनेरियो पे आते हैं जहाँ पर एक दलित लड़की का विवाह एक ब्राह्मण लड़के से होता है और वो ब्राह्मण परिवार में आती है। वहाँ पे भी आती है तो कल्चरल डिफरेंस आते हैं, वहाँ पे भी बैक ऑफ द माइंड चीज़ें रहती हैं, बट स्टिल एक बात है कि वो चीज़ें इतनी बुरी तरह से नहीं ली जाती, उनमें कोई घमंड नहीं आता, उनमें एक ये भावना आ जाती है कि शायद इनका ढंग ऐसा ही होगा, ये सही तरीका है, ये ब्राह्मण है तो सही तरीके से पूजा कर रहे हैं, कुछ जो भी है। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे घर पे गेस्ट आए और ब्राह्मण परिवार में ऐसा हो रहा है कि गेस्ट वो अपने घर की प्लेटें उठाते हैं, खुद धोते हैं, अपने हाथों से धोते हैं, तो वो चीज़ इतनी बुरी तरीके से वो लड़की नहीं लेती कि क्योंकि ये ब्राह्मण है तो इनके यहाँ ऐसा होता होगा तो ये सही चीज़ है। या कोई किसी देवी देवताओं को मानता है ब्राह्मणों में, तो वो चीज़ भी एक सही ढंग से ली जाती है। तो दोस्तों, क्या पता
आई मीन कुछ सालों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वही जो लड़की है, वो जो दलित लड़की है, वो वापस अपने घर जाके अपने भाई को टोके, अपने परिवार में कहे कि नहीं ये तो गलत है, हम जो मेरे ससुराल में चलता है वो ज़्यादा सही है, आप गलत तरीके से कर रहे हो, आपका ढंग गलत है रहने का, या पूजा गलत कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस लाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो रिश्ते हैं ये इनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि ये सोसाइटल नॉर्म्स खराब हैं, जातिवाद खराब है, पर सोसाइटी में समानता तभी होगी अगर हमारे और आपके कोई सरनेम ही ना हो। मैं सिर्फ ईशान हूँ और आपका जो पहला नाम हो आप वहीं हो, तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपकी कोई जातियाँ ही नहीं है संसार में। दोस्तों, ये जो बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चलती हैं और ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये आज की नहीं, बहुत साल पुरानी है। ये मुगलों के टाइम से लगी हुई। मुगलों ने हर एक कन्वर्जन ऐसे नहीं करवाया कि तलवार की नोक पे करवा लिया, कई गलत फहमियाँ पैदा करके करवाया है। कई बार ऐसा बोला गया है कि ये जो कुआं है यहाँ से दलित ने पानी पी लिया तो सबने बायकॉट कर लिया, ये हमारे पूर्वजों की ही गलतियाँ हैं। तो और फिर उन्होंने उन लोगों को अपने में भर्ती कर लिया कि हम तुम्हें सोल्जर बनाएंगे, आर्मी में जगह लेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो सारी बातें मैंने कही, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो जिनकी उम्र 30 से कम है, जिनमें मेच्योरिटी का भी वो लेवल नहीं आया है जो 30 के बाद आता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा, और मैं आप सभी से आई मीन आपको मेरी कोई बात कोई ख़राब लगे तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए, कोई मेरी बात अच्छी लगे, किसी मेरी बात से सहमत हो तो वो भी व्यक्त कीजिए।